अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकात भुट्टो और आप मेरे यूट्यूब चैनल देखें वकात भुट्टो ऑफिशियल। नाज़रीन, जो मेरे साथ सहाफ़ी खातून बैठी हैं वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आमना अज़मत इनका नाम है। वो सोशल मीडिया की एक पीटीआई की जीनत बन चुकी हैं इस टाइम, और पिछले दिनों इमरान रियाज खान का भी इन्होंने इंटरव्यू किया, वो काफ़ी वायरल रहा है। और आज ख़वातीन के बारे में इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैम, पिछले दिनों मौलाना फजल रहमान साहब ने एक जलसे में ख़ताब किया तो उन्होंने ख़वातीन के बारे में कुछ नाज़ेबा अल्फाज बोले, तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि उन्होंने जो एक, क्योंकि वो पीडीएम के सरबराह हैं, वो एक पाकिस्तान की जो इस टाइम बड़ी पार्टी है वो उसके सरबराह हैं, तो उस सरबराह होने के नाते, क्योंकि वो एक ऐसे समझो कि पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है तो वो लीड कर रहे हैं, क्या उन्होंने जो ख़वातीन के बारे में अल्फाज बोले हैं क्या वो सही बोले हैं? अच्छा देखिए, अब आपको ख़ुद भी बहसीयत पाकिस्तानी और बहसीयत इंसान ये पता होगा कि किसी भी दूसरे जेंडर की जो रिस्पेक्ट है वो हमारी अखलाकी तरबियत का पता देती है कि हमने अपने घर से, अपनी नस्ल से हमने क्या खोया क्या पाया। तो वो साहब जो हैं जिनको मौलाना फजल रहमान कहा जाता है, लेकिन मैं उनको मौलाना नहीं कहूँगी क्योंकि मैं उनको बिल्कुल भी नहीं मानती इस सेंस में। अगर वो इस्लाम के ठेकेदार बने फिर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन जी, और इसके अलावा आप कुछ भी नहीं है किसी के लिए। रही बात ये कि उन्होंने जो अल्फाज बोले वो कैसे हैं, वो अल्फाज मौलाना आप उनको बोलें, लेकिन जो आप उन्होंने अल्फाज बोले ना, आप उनके अल्फाज के अगेंस्ट जाए। आप मौलाना पे, क्योंकि मैंने काफ़ी लीडर्स की ये बातें सुनी है, आप मौलाना लफ्ज़ का कसूर नहीं है, मौलाना लफ्ज़ का कसूर नहीं है। मैं उनको मौलाना नहीं मानती। मौलाना तो बड़ा एक सेक्रेड किस्म की चीज़ है, बड़ी हॉली चीज़ है। आप इस्लाम दराना लफ्ज़ है, आप इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं भाई, आप इस्लाम के लिए काम करते हैं, लोगों को तबलीग का काम देते हैं, आप लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करते हैं, तो आपको मौलाना कहा जाता है। आप चूँकि लोगों के मौलाना बन जाते हैं, आप उनकी हेल्प करते हो। मौलाना का तो मतलब ही है कि मदद करने वाला, मददगार। तो जब आपको मौलाना कहा जाता है तो आप उनकी कोई हेल्प कर रहे होते हो, ना कि आप उनकी बहनों को, बेटियों को, बीवियों को और माओ को जानी कह रहे हो और आप उनके हवाले से इतनी गलत बातें फैला रहे हो। बेड तक बातें पहुंच गई हैं। आप ये कह रहे हैं एक पार्टी, चलें पीटीआई की मैं पार्टी समझ लेती हूँ कि लोग हैं, ठीक है, तो आप पॉलिटिकली इतना गिर गए हैं कि आपने ये कहा है कि जी बंदे चाहते हैं माओं के साथ जना कर ले इमरान खान, और जो औरतें हैं वो चाहती हैं कि हमारे साथ इमरान खान कुछ भी कर ले, लेकिन हमसे मिल ले, क्या हमने जी इसे ही वोट देना है। व्हाट द हेल इज़ दिस? सबसे पहले तो मेरा यही आपसे सवाल बनता है कि अगर आप मौलाना खुद को कहलाना पसंद करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरों पर बहतान बांधना कितना बड़ा गुनाह है। आपने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। आपने किसी एक बंदे पे बहतान नहीं बांधा, आपने सिर्फ इमरान खान पे बहतान नहीं बांधा, आपने मेरे पे भी बांधा और मेरे जैसे बहुत सारे सपोर्टर्स पे बांधा है। बाकी आपने मेरे इंट्रोडक्शन में एक बात की कि पीटीआई की मैं जीनत बन चुकी हूँ और पीटीआई वाले मुझे बड़ा पसंद करते हैं, दिस एंड दैट। देखिए, जब हक और बातिल की जंग होती है ना, तो वहाँ पे एज अ सहाफ़ी मेरा क्या किरदार होगा? मैं सच को सच कहूँगी और झूठ को झूठ कहूँगी। मुझे जो चीज़ सच्ची लग रही है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, मैं तो उस पर रख के बात करूँगी। अगर पीटीआई वालों को मैं पसंद आ रही हूँ क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ तो ठीक है। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा भी हो कि मुझे पीएमएलएन की हमायत करनी पड़ जाए, हो सकता है ना, ऐसे हालात बन सकते हैं कि कहीं पे पीएमएलएन जो है वो लगता तो नहीं है कि कभी सच्ची होगी, लेकिन चलें जी कभी सच्ची हो गई तो मैं सच को ज़रूर सपोर्ट करूँगी। मैं किसी एक पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव नहीं बैठी हुई, बल्कि मैं क्या हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ और मुझे सिखाया जाता है कि आपने सच बोलना है। इस टाइम पे सच ये है कि इमरान खान इज़ अ ग्रेट लीडर। आई कन्फेस, आई एडमायर, आई एडमिटेड कि यस ही इज़। इस टाइम पे सच सबसे बड़ा ये है कि सिर्फ तोशा खाना जो है केस, अगर उसको लिया जाए तो तोशा खाना से सिर्फ घड़ी नहीं चोरी हुई जी, उससे बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी आप लोगों ने चुराई हुई हैं, ठीक है। तो तोशा खाना वाला स्कैंडल भी बहुत कम है अगर बाकी सियासतदानों को इस लिस्ट में लेके आया जाए तो। इस वजह से मैंने तो सच बोलना ही बोलना है। अब वो पीटीआई के हक़ में हो, पीएमएलएन के हक़ में हो, या कभी हो सकता है जेयूआई के हक़ में हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ख़वातीन ने पूरे पाकिस्तान में कल प्रोटेस्ट वगैरह भी किए मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़, तो क्या पाकिस्तान में आपको लगता है आने वाले दौर में कोई ऐसा रूल्स नहीं बन सकते, कोई कानून नहीं बन सकते कि कोई भी लीडर आके ख़वातीन की इज़्ज़त को पामाल करते हैं और ऐसे नाज़ेबा अल्फाज बोलते हैं, तो कोई ऐसा रूल्स या कानून नहीं बन सकता कि उनकी ज़ुबान को बंद किया जाए? देखिए जी,
एक कानून है आर्टिकल 19 ऑफ लॉ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसमें आर्टिकल 19 ऐड किया गया है, वो देता है हमें बोलने की आज़ादी, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बेसिकली। और जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो ख़राब होता है उसे बोल देते हैं डिफेमेशन लॉ। डिफेमेशन अब क्या कहता है कि आप पब्लिकली या कुछ कहीं पे बैठ के कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, कोई चीज़ पब्लिश नहीं कर सकते जो कि किसी को हरास कर रही है, जो किसी की डिग्निटी को ख़राब कर रही है हमारी सोसाइटी में। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो किया है, मैं फिर उनको मौलाना कह देती हूँ क्योंकि नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो बात ये है उन्होंने जो बातें ये की हैं ये डिफेमेशन लॉ के अंडर आती हैं, लेकिन डिफेमेशन लॉ उन पे कैसे अप्लाई हो भाई, वो तो इस्लाम के ठेकेदार है, पाकिस्तान के ठेकेदार बने फिर रहे हैं ना। लॉ तो मौजूद है, लॉ मौजूद है। मौलवी हजरत उन पे कोई बात होती है तो मौलवी हजरत बाहर निकल आते हैं। और दूसरा देखिए ना, मेरी बात सुने, जब उन्होंने ये अल्फाज बोले थे तो आपको पता है कि ऑडियंस में जितने भी लोग थे तो वाह 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 कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। तो अब देखो आपकी माओं बहनों के खिलाफ वो नाजेबा अल्फाज बोल रहे हैं तो आप वाह वाह कर रहे हैं, आप तालियां बजा रहे हैं। नहीं, हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि मेरी बहन है, तुम्हारी बहन बच्ची है, ठीक है, बहन नहीं है मेरी माँ है, तुम्हारी माँ मेरी कुछ नहीं लगती। जो इस तरह की जहनीत के लोग हैं ना, एक्चुअली वही उनका जो मजमा था उस टाइम पे, वहाँ पे इसी जहनीत के लोग थे, वरना जो इज़्ज़तदार लोग हैं वो पार्टीज़म पे ना जाते, वो ये देखते हैं कि मासूम औरतों पे बहुतान बांधा गया है। और इमरान खान कहाँ किसी को मिलता फिर रहा है जो इन लोगों ने इस तरह की बातें की हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा है इस पे, पर्सनली भी मुझे गुस्सा है कि मैं अगर पीटीआई की सपोर्टर हूँ भाई, तो फिर मतलब इसमें आपने ये बात क्या लगा दी है, आपको शर्म नहीं आई? और इनके बारे में जो अपनी स्टोरियाँ हैं जिनको ये मिलते फिरते हैं वो भी ज़रा सामने लेके है ना कि मैंने कितनी मिलती है भाई, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं ये लोग। मुझे तो नहीं पता ना, मुझे तो बताओ ना, मैं सुनना चाहता हूँ। हमारे मौलाना है ना वो। देखें, मौलाना साहब के बारे में मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगी कि बाद में वो बेचारे जो है वो रोते फिरे। तो अभी के लिए इतना ही है कि अपनी मुलाकातों का जिक्र जो है ना वो भी हमें ज़रा किसी जलसे में करके बताएं कि पिंडी के फ्लैट में आप किसको भांजी को मिलने के लिए जाया करते थे। आप सिर्फ मुझे इसका जवाब आके दे दें, उसके बाद आप किसी और के किरदार पर उंगली उठाइएगा। मैंने कहा आप शायद आपने तो कोई किरदार कुशी की बात कर दी, मैंने समझा कि शायद आप कोई लस्सी की बात करेंगे। आप इतनी लस्सी पी गए थे आप अपने दौर में। चलो खैर, लस्सी की बात हो या किरदार कुशी की, वो मुन्ना साहब पे डिपेंड करता है वो कैसे जवाब देते हैं। अच्छा देखिए ना, आप देखें वो पार्टी के सरबराह हैं, अब बिलावल भुट्टो भी उनके साथ हैं, जरदारी साहब भी साथ हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब भी साथ हैं, तो वो उस पार्टी के वो सरबराह हैं। क्या आपको नहीं लगता हमारी ख़वातीन के बारे में इन्होंने जो बात बोली है, जो नाजेबा अल्फाज बोले हैं, तो आपको नहीं लगता कि इन लोगों को एक्शन लेना चाहिए था? जरदारी साहब को एक्शन लेना चाहिए था, उधर से नवाज शरीफ साहब को एक्शन लेना चाहिए कि भाई आपने पाकिस्तान की माओ बहनों के खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं? वो क्यों लेंगे एक्शन भाई, वो क्यों लेंगे एक्शन? आप आवाज़ उठाओ ना। नहीं देखें, नवाज शरीफ साहब जो हैं या जरदारी साहब जो हैं, अगर वो इतने ही अच्छे हैं, इतने ही मुखलिस है पाकिस्तानी अवाम से, तो वो तो पीटीआई को समझते नहीं है। पीटीआई को फिलहाल साइड पे रखें। अब बात हो रही है एक पाकिस्तान की ओवरऑल खवातीन की बात हो रही है, पीटीआई को साइड पे रखें। ये वो अगर पाकिस्तानियों को अपना ही समझते हो तो क्या अपने दांतों का इलाज करवाने के लिए या प्लेटलेट्स जो उनके 2-2.5 साल से ठीक नहीं हो रहे, वो मफरूर हो गए, यहाँ से भाग गए हैं, वो करवाने के लिए वो लंदन जाते हैं? वो उन्हें क्या ये नहीं पता था कि वो सारी बीमारियां जो मियाँ साहब को हैं वो सारी की सारी पाकिस्तानी अवाम को भी होती हैं? बहनों बेटियों को तो साइड पे कर देना। वो उनका राइट है, वो अपने काम से गए हैं, वो मसरूफियत ज़्यादा है, उनकी तबीयत पाकिस्तान में तबीयत ख़राब हो जाती है, उनकी तबीयत उधर फ्लैट एवन फील्ड अपार्टमेंट में ना उनकी तबीयत सही रहती है। वो हर किसी की अपनी ज़िंदगी, वो जहाँ पे गुजारे, मैं जहाँ पे गुजारूँ या आप जहाँ पे गुजारे, वो उधर लंदन उनको अच्छा लगता है। हाँ, तो फिर वो लंदन में जाके हुक्मरानियाँ करें ना, हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं? जब उन्हें हमारा एहसास नहीं है, हमारी इज्जत उनको प्यारी नहीं है, हमारी जान माल का वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, तो वो काहे को हमारे पीएम बने फिरते हैं? हो सकता है इस इंटरव्यू के बाद आप शायद देख लें और फजलुर रहमान साहब के खिलाफ कोई एक्शन ले लें। नहीं जी, पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी बुराई मैं कहूँगी पाकिस्तानी लॉ की है, वो ये है, अब मेरे पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ना धब्बा ना लगा दीजिएगा, मैं कोर्ट को कुछ भी नहीं कह रही। पाकिस्तान में क्या होता है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। इमरान खान की ये बात भी ठीक है कि जब यहाँ पे कानून होगा, कानून पे अमल दरामद होगा, गरीब को उसका हक मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, तो भाई तब ये मुल्क तरक्की करेगा। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली मौलाना फजलुर रहमान हो, मियाँ नवाज शरीफ हो,
या कोई भी हो, वो किसी पे भी उंगलियां उठा लें, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, या आप मेरी बात लिख के रख लें। लेकिन हाँ, अगर मैं कोई बात करती हूँ ना इन लोगों के खिलाफ, कोई भी पर्सनली मैं उनको हिट करती हूँ जाके, तो मेरा भी डिफेमेशन का लॉ वो फ़ौरन अप्लाई करवाएंगे। उनके लॉयर्स बैठे हुए हैं इसी काम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए, और अच्छा लगा, काफ़ी गपशप हुई है मौलाना साहब के बारे में। बस अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं कि मौलाना साहब को अल्लाह पाक ने हिदायत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन भी बोल दें दोबारा, सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन।